नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उजांक IAS चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन जो है हमारा अरावली माउंटेन के ऊपर हुआ था। हम राजस्थान के माउंटेन्स को डिस्कस कर रहे थे, राजस्थान की पर्वतमालाओं को डिस्कस कर रहे थे और उसी के अंदर हमने अरावली का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे का पार्ट जो है उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले बात कर लेते हैं जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। जो भी बच्चे RS फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। हमारा 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की अगर सेपरेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अलग अलग तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग बैचेस जो है वो भी अवेलेबल है। आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहें, चाहे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहें, चाहे प्री वाले बैच को या चाहे मेंस वाले बैच को, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अनाउंस की है, उसकी प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो उसका बैच भी हमारा 18 जनवरी से 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल जो है वो ले सकते हैं। अगला जो बैच है दैट इज वीडियो का जो मेंस का बैच है, जो बच्चे अभी फरवरी में मेंस में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए हमने बैच जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट कर दिया था। बट कुछ बच्चों की अभी भी डिमांड है कि सर हमारा एडमिशन जो है हमें अभी चाहिए, तो इसमें अभी एडमिशन जो है वो हमने ओपन कर रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। जो भी बच्चे इसको तैयार करना चाहते हैं वो रीट 2022 के टोटल 32,000 पोस्ट जो है वो निकली है अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। काफ़ी बड़ा एग्जाम है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है और इसका बैच भी हमने 10 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। तो और भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमने एडमिशन्स ओपन कर रखे हैं, तो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या खास मिलेगा आपको? सारे करंट अफेयर्स जो हैं उनकी क्लासेस जो है वो आपको निःशुल्क मिलेंगी, कोई चार्जेस जो है वो अलग से नहीं पे करने होंगे। सुजस मैगजीन, राजस्थान अध्ययन और जिला दर्शन, ये 3 किताबें ऐसी हैं जिनके बिना हम राजस्थान के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को अधूरा ही मानेंगे। इनके बिना वो राजस्थान की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो नहीं सकती। सुजस राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है, मंथली मैगजीन निकलती है। राजस्थान अध्ययन राजस्थान सरकार की पाठ्य पुस्तक जो है उनके साथ में चलने वाली एक किताब है, और जिला दर्शन जो है वो भी राजस्थान सरकार की तरफ से ऑफिशियली निकलने वाली एक मैगजीन है। तो ये सारी मैगजीन्स जो है वो आपको कवर करवाई जाएंगी। और अगर आप ये सारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा, वरना ये सारे कोर्सेज जो है वो हमारे पेड कोर्सेज हैं। अलग अलग कोर्सेज जो है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। बट अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये भी आपके कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा वीकली टेस्ट और बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आप जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम बात कर रहे थे माउंटेन्स ऑफ राजस्थान के बारे में, राजस्थान के पर्वतों के बारे में, और उसमें हमने हिल्स माउंटेन्स के बीच के डिफरेंस की बात कर ली थी। अरावली रेंज को हमने देखा था। अरावली के 3 पार्ट्स थे, नदन अरावली, मिड अरावली और सदर्न अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसमें से हमने नदन अरावली या उत्तरी अरावली जो है उसे हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे मिड अरावली की, मध्य अरावली की। मिड अरावली का जो एक्सपांशन हमें देखने को मिलता है, विस्तार जो हमें देखने को मिलता है, देखिए नदन अरावली को हमने देखा था। अरावली जो है वो टोटल 7 जिलों में फैली हुई है, ये हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। उसमें से 4 जिलों में नदन अरावली जो है वो फैली हुई है। उसके बाद जो 4 जिले आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अजमेर, जयपुर, टोंक का वेस्टर्न एरिया और शेखावाटी क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र जो है वो जयपुर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अजमेर का क्षेत्र है, ये टोंक का पश्चिमी क्षेत्र है और ये शेखावाटी क्षेत्र है। तो अगर मैं इस क्षेत्र को मिलाऊं, इस सारे रीजन को मिलाऊं, तो ये सारा रीजन जो मेरे सामने निकल करके आता है, इसे हम कहते हैं मिड अरावली या मध्य अरावली के रूप में हम इसे जानते हैं। अगर आप एटलस पे देखेंगे तो आप इसको अच्छे से ज्यादा समझ पाएंगे। इस रीजन में एक साइड तो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, दूसरी साइड पे फ्लैट प्लेन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे, ये पूरी पर्वत श्रेणी जो है, इसके इस तरफ देखेंगे तो आपको मैदानी भाग जो है वो देखने को मिलेगा। राजस्थान के मैदान जिनको हम कहते हैं अर्ध शुष्क सेमी एरिड रीजन है, ये ज्यादा बारिश यहाँ होती नहीं है, बट ये राजस्थान के मैदान वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रिवर वैलीज जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि बनास रिवर की वैलीज जो है वो देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी रिवर्स जो हैं जो हमने राजस्थान की रिवर्स में कंप्लीट करी हैं, वो सारी रिवर्स जो है वो यहाँ पर बहती हुई आपको
दिखाई देंगी। तो रिवर वैलीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसकी 700 मीटर्स हमें देखने को मिलती है। 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे पासेस देखने को मिलते हैं, दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं, कई बार बच्चे जो है वो मुझसे पूछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट आ जाता है। सपोज ये कोई माउंटेन्स है, ये कोई पर्वत है, इन पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आप जो है वो जा सकते हैं आसानी से। अगर आपको इस पहाड़ के उस साइड जाना है, इन पर्वतों के उस साइड जाना है, तो आप इन दर्रों की सहायता से, इस क्षेत्र की सहायता से आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं। इसी क्षेत्र को हम दर्रा कहते हैं। या अगर आप इस भाग को देखेंगे तो इस पहाड़ से होकर के आप, ये पहाड़ पीछे है, ये पहाड़ आगे है, तो बीच में जो गैप है उस गैप के अंदर से होकर के जा सकते हैं। तो बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है ना, उसी गैप को हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पास, या हिंदी में कहते हैं दर्रा। तो ऐसे बहुत सारे पासेस अरावली के अंदर हमें दिखाई देते हैं। वो दर्रे कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर जिस हम मिड अरावली की बात करें वहां पर अगर हम देखें तो ब्यावर के पास में अगर आप देखेंगे तो बर परवेरिया, सूरा घाट, देबारी, शिवपुर घाट, ये सारे पासेस जो हैं, ये सारे दर्रे जो हैं वो हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है अरावली का, जो अरावली कुछ इस तरीके से फैली हुई हमें दिखाई देती है। इसमें से हम मिड अरावली की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मध्य अरावली वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मेवाड़ का उच्च पठार और मेरवाड़ा क्षेत्र जो है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है वो इसको अलग करती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। यहां पर जो अजमेर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं इन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। मेरवाड़ा हिल्स या मेरवाड़ा की पहाड़ियां कही जाती है। तो ये एक तरफ मारवाड़ को, दूसरी तरफ जो मेवाड़ प्लेटू का जो उच्च ऊंचाई वाला भाग है, हाई प्लेटू जो यहाँ पर दिखाई देता है, ऊंचा भाग जो हमें दिखाई देता है, इन दोनों को अलग करती हुई मेरवाड़ा की पहाड़ियां हमें इस जगह पर दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सदर्न अरावली की। सदर्न अरावली मतलब अभी तक जो हमने मध्य अरावली की बात कर रहे थे हम, अब उसके बाद की जो अरावली वाला क्षेत्र है इसकी हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी अरावली क्षेत्र की, सदर्न अरावली रीजन की। ये कंप्लीट माउंटेनियस रीजन है, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ बीच बीच में गैप्स जो हैं वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। इसकी एवरेज हाइट जो है वो बढ़ जाती है। पहले हमने देखी मिड अरावली की 700 मीटर्स, यहां पर इसकी एवरेज हाइट जो है वो 900 मीटर्स हो जाती है, 900 मीटर, यानी कि 200 मीटर की एवरेज हाइट में बढ़ जाती है। एक्सपांशन अगर हम देखें तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। यहां अगर हम देखें उदयपुर क्षेत्र जो है वो यहां हमें देखने को मिलता है, सिरोही क्षेत्र जो है वो यहां देखने को मिलता है, डूंगरपुर यहां देखने को मिलता है, राजसमंद जो है वो यहां देखने को मिलता है। इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में बात कर रहा हूं, बाकी ये पूरी तरीके से गुजरात के अंदर भी जाती है, लेकिन राजस्थान में इस क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलती है। यहीं पर हमको भोरट का पठार देखने को मिलता है। भोरट प्लेटू या भोरट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में देखने को मिलता है। मतलब ये मामला कुछ ऐसा है, ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं, और बीच में एक ऊंचा क्षेत्र जो है वो हमें देखने को मिलता है जिसे कि बोरट प्लेटू या बोरट का पठार के नाम से जाना जाता है। ये गोगुंदा की हिल्स है, आप ये डायग्राम चाहें तो बना सकते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ये कुंभलगढ़ की हिल्स हैं। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं और इनके बीच में बोरट का पठार जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सिरोही क्षेत्र में इन हिल्स को भाकड़ कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है सिरोही माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन हिल्स को भाकड़ के नाम से, स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में इनको भाकड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये एक वाटर डिवाइडर के रूप में काम करती है। हालांकि पूरी अरावली रेंज जो है वो एक वाटर डिवाइडर के रूप में काम करती है। वाटर डिवाइडर का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब मैंने रिवर्स आपको पढ़ाई थी, नदियां जब आपको पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि ये अरावली जो कुछ इस तरीके से फैली हुई है, इस पर जब पानी गिरेगा, बारिश जब होगी तो पानी दोनों तरफ बह करके जाएगा। कुछ पानी जो है वो इस तरफ बह करके जाएगा
जो कि अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेगा। कुछ पानी जो है वो इस तरफ बह करके जाता है, जो कि अल्टीमेटली इधर अरेबियन सी में, अरब सागर में आकर के गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ नदियां जो है वो यहाँ आती हुई दिखाई देती है, जैसे कि साबरमती रिवर जो है वो कुछ इस तरीके से आती हुई हमें दिखाई देती है। वेस्ट बनास और ये सारी नदियां जो है वो अरब सागर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जबकि इस तरफ की सारी नदियां जो है, चाहे वो बनास हो या अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर बांडी, सुकड़ी, बांडी और गंभीर और बाणगंगा, ये सारी नदियां जो है वो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल की तरफ चंबल नदी के अंदर जाएंगी, चंबल नदी से यमुना में, यमुना से गंगा नदी में, और अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेंगी। तो जल विभाजक के रूप में, वाटर डिवाइडर के रूप में हमें यह अरावली जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ इस क्षेत्र में हमें ग्रेनाइट जो है वो पत्थर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वार्ट्जाइट पत्थर जो है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इस क्षेत्र से ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, इन पत्थरों का ज्यादातर खनन जो है, माइनिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट, अगर हम अरावली के फीचर्स की बात करें, अब हम कंप्लीट अरावली की बात कर रहे हैं, कुछ इसके जो विशेषताएं हैं उनकी बात करें, तो पहला जो विशेषता है वो ये है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है? मान लीजिए कोई एक बड़ा पहाड़ है, एक पूरी पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है, जिसका कि धीरे 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 समय के साथ इरोजन होता जाता है। इस तरीके से पहाड़ जो है उसके छोटे 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 टुकड़े जो हैं वो टूटते चले जाते हैं समय के साथ में, जिसे कि हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, हिंदी में कहते हैं अपर्दन। इरोजन या अपर्दन की क्रिया, इरोजन या अपर्दन जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत टुकड़े जो है वो बह करके निकल जाते हैं, और इसकी वजह से अल्टीमेटली ये पहाड़ जो है वो छोटा होता जाएगा। समय के साथ में हमें हो सकता है इतना ही बड़ा देखने को मिले। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इरोड हो चुका है, इसका अपर्दन हो चुका है, कहीं ज्यादा कहीं कम हमें ऐसा अपर्दन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अब अल्टीमेटली जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने अभी आपके सामने खींची है, ये वाली, अब हमें ये पहाड़ जो है वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पहले कभी ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन अब ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये काफी हद तक छोटा हो चुका है, इसका अपर्दन हो चुका है। अब जो ये बचा हुआ भाग है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजिडुअल माउंटेन, या हिंदी में इसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट या रेजिडुअल का मतलब क्या है? बचा हुआ भाग। ये कोई एक बड़ा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन अब इसका बचा हुआ भाग जो है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। तो ऐसे एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में, रेजिडुअल माउंटेन के रूप में हमें अरावली देखने को मिलती है। मतलब हम ये मानते हैं कि पहले अरावली की हाइट और ऊंची हुआ करती थी, लेकिन अपर्दन के चलते, इरोजन के चलते अब ये धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, और अब आज के जमाने में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इसका क्लाइमेट जो है, ये क्लाइमेट डिवाइडर की तरह भी काम करती है अरावली। जलवायु विभाजक के रूप में भी काम करती है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ड्राई क्लाइमेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, शुष्क जलवायु जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जबकि अगर हम इसके ईस्ट में देखें तो हमें वेट क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा, आर्द्र जलवायु जो है वो हमें देखने को मिलेगी। मतलब इधर पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, बारिश जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है इस अरावली के ईस्ट में। पूर्व में देखें तो इधर बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि अरावली के वेस्ट में अगर हम देखें, पश्चिम में देखें, तो ड्राई क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। जनरली एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस, शुष्क और अर्धशुष्क अवस्थाएं जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इधर नहीं देखने को मिलती। इधर जो है बारिश ठीक ठाक हो जाती है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, कहीं कहीं पर 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन को ये कम करती है। यहाँ पर जो मरुस्थल है हमारा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या जिसे हम थार डेजर्ट कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं, उस थार मरुस्थल को, थार मरुस्थल का जो है एक्सपांशन होता जा रहा है, विस्तार जो है वो होता जा रहा है, और विस्तार होने के चलते ये और आगे बढ़ सकता है। पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो इसकी चपेट में आ सकता है, और आगे के जो जिले, आगे के जो स्टेट्स हैं, आगे के जो राज्य हैं, उन तक भी ये डेजर्टिफिकेशन जो है, मरुस्थलीकरण जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन
अरावली की प्रेजेंस की वजह से, अरावली की उपस्थिति की वजह से ये इस तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। खास तौर से अगर हम दक्षिणी रीजन में देखें, क्योंकि दक्षिणी रीजन में अभी मैंने आपको बताया इसकी हाइट ज्यादा है, एवरेज हाइट अभी हमने देखी थी 900 मीटर्स, 900 मीटर, यानी कि यहाँ पर हाइट ज्यादा है अरावली की इस जगह पर सदर्न रीजन में। धीरे धीरे जैसे हम नॉर्थ नदर्न एरिया में जाते हैं हाइट कम होती जाती है और कम होती जाती है, तो यहाँ हाइट ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर तो बिल्कुल भी डेजर्टिफिकेशन का असर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अरावली श्रृंखला जो है वो थोड़ी टूटी टूटी है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, इस वजह से इस तरफ हमें डेजर्टिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है, मरुस्थलीकरण जो है वो देखने को मिलता है। और हमारे राजस्थान के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, खास तौर से इस क्षेत्र में। ये वाला जो क्षेत्र है जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है ढूंढाड़ क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र में हमें ज्यादा मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन दिखने को मिलता है। तो अरावली जो है वो डेजर्टिफिकेशन को डेफिनेटली रोकती है, जैसे कि एक बड़ी समस्या पूरे वर्ल्ड में है, सारे डेजर्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको लेके चलूं विश्व के सबसे बड़े डेजर्ट में, अभी एक करंट अफेयर्स की न्यूज है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर हमें सहारा डेजर्ट जो है वो देखने को मिलता है, सहारा मरुस्थल जो है वो देखने को मिलता है। इसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो ये क्षेत्र जो है वो हमें साहेल के नाम से देखने को मिलता है। अगर आप एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये क्षेत्र जो है वो साहेल क्षेत्र कहलाता है, साहेल क्षेत्र कहलाता है। अब ये साहेल क्षेत्र में भी सहारा डेजर्ट जो है वो फैलता जा रहा है, इस वजह से यहां पर एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इस जगह पर टोटल 11 देशों के अंदर एक पूरा का पूरा ग्रीन वॉल जो है वो बनाया जाएगा। ग्रीन वॉल यानी कि पेड़ों की एक बड़ी सी वॉल जो है, बड़ी सी दीवार जो है वो बनाई जाएगी, ताकि ये सहारा मरुस्थल जो है वो साहेल की तरफ ना बढ़े। तो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरावली हमें प्राकृतिक रूप से एक डेजर्ट को रोकने वाली यूनिट के रूप में, मरुस्थलीकरण को रोकने वाली एक इकाई के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन वाटर डिवाइडिंग जो है वो देश का बनाती है। हम वाटर डिवाइडिंग को ऑलरेडी रिवर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये जल विभाजन का कार्य करती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा राज्य को भी दो भागों में बांटती है। पूरा राज्य जो है ऐसे डायगोनली फैली हुई है, तो एक भाग ये बन जाता है, एक भाग जो है पूरा का पूरा ये बन जाता है। तो स्टेट को भी बांटती हुई दिखाई देती है। 9% एरिया लगभग जो है वो इसके अंदर आता है। राजस्थान का जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है, उसका लगभग 9% क्षेत्रफल जो है वो इस अरावली क्षेत्र के अंदर आता हुआ हमें दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी रॉक्स मिलती है, जैसे कि क्वार्ट्स जो है, क्वार्ट्सिस्ट जिसे हम कहते हैं वो मिलता है, माइका सिस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्वार्ट्ज माइका जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे रॉक्स जो है, बहुत सारी चट्टानें जो है वो इस माउंटेन के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर हम सॉइल की बात करें तो यहां पर ब्राउन सैंडी एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, जिसे हम भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के रूप में देखते हैं, वो हमें यहां देखने को मिलती है। रेड येलो सॉइल देखने को मिलती है, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है, और रेड लोमी सॉइल, लाल लोमी मिट्टी या लाल बलुई मृदा जिसे हम कहते हैं, वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और उदयपुर, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यहां पर हमें रेड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है। लाल काली मृदा का मिश्रण जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें अरावली रीजन में, तो आम देखने को मिल जाएगा हमें। अरावली क्षेत्र में आम के पेड़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। खेर, जामुन, बांस, रोहिड़ा, ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये सब किस टाइप के पेड़ पौधे हैं? ये सब वेजिटेशन जो है वो किस टाइप का है? जिसे हम कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, या हिंदी में कहते हैं पतझड़ वन। तो पतझड़ वन या डेसिडियस फॉरेस्ट की फॉर्म में हमें ये क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है, अरावली वाला क्षेत्र। और इसके नॉर्थ में भी अगर हम जाएंगे, उत्तर में भी अगर हम जाएंगे, तो यही सारे पेड़ जो हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। समस्या क्या है इसके साथ में? वनोन्मूलन की समस्या, डिफॉरेस्टेशन जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग जो है वो पेड़ बहुत ज्यादा काट रहे हैं, जितने उगाए नहीं जा रहे उससे ज्यादा यहाँ पर काटे जा रहे हैं। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन या वन उन्मूलन जो है वो यहाँ की एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे राज्य का लगभग 9% क्षेत्रफल यहाँ इसके पास है, और पूरे राज्य की लगभग 10% जनसंख्या जो है वो यहाँ हमें दिखाई देती है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर रहती हुई दिखाई देती है। हाई डेंसिटी और हाई पॉपुलेशन वाला रीजन है, अच्छी खासी
घनत्व जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है और उच्च जनसंख्या इस पहाड़ के क्षेत्र, इस श्रेणी के साथ में रहती हुई हमें दिखाई देती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो अरावली के लगभग 40% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम जो है वो यहाँ डेवलप हो चुका है। लोगों ने अपना रहने का एक तरीका जो है यहाँ विकसित कर लिया है कि इस अरावली के अंदर, अरावली क्षेत्र में जहां पर भी छोटे मोटे मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स एरियाज जो देखने को मिलते हैं, वहां पर लोगों ने जो है वो खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा एक अलग टाइप का इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम जो है यहाँ बन गया है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर बन गया है कि 40% जो है जनसंख्या यहाँ पर 40% एरिया में, 40% क्षेत्रफल में खेती जो है यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो यहाँ काफी ज्यादा हैं, जैसे कि जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, ये कुछ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं। जयपुर यहाँ पर है, उदयपुर जो है वो यहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, माउंट आबू जो है वो यहाँ पर है। ये कुछ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, ये भी बड़े टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में हमें देखने को मिलता है। यूनेस्को ने काफी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो राजस्थान में डिक्लेयर कर रखी है। उनकी वजह से भी टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, आर्थिक गतिविधियों की बात करें, तो मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जितने भी खनिजों का प्रोडक्शन होता है, जितने भी मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका लगभग 70% खनिज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरावली से निकलता है। राजस्थान में जितने खनिज निकलते हैं उसका 70% खनिज जो है वो अकेला अरावली में निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आयरन, लोहा निकलता है, सीसा, जिंक जो है वो निकलता है। यहाँ पर लेड जो है, लेड और जिंक जो है वो दोनों लगभग साथ में निकलते हुए हमें दिखाई देता है, जैसे कि जावर माइंस जो है वहां के आसपास हमें, और हिंदुस्तान जिंक का देबारी में जिंक स्मेल्टर जो है उनका लेड, जस्ता, ये सब हमें देखने को मिलता है। बेरिलियम मिलता है, तांबा खेतड़ी के आसपास, जयपुर के आसपास, खेतड़ी के आसपास, झुंझुनू वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। माइका, अब्रक जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। मैंगनीज निकलता है। संगमरमर मार्बल जो है वो निकलता है। भारत में सबसे अच्छा क्वालिटी का मार्बल जो है वो यही मिलता है, जैसा आप जानते हैं। मकराना वाला क्षेत्र है, इसके अलावा राजसमंद वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र से मार्बल जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ग्रेनाइट जो है वो भी यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है। और इसके अलावा भवन निर्माण हेतु बिल्डिंग स्टोन्स जो हैं वो काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोटा स्टोन हो गया, धौलपुर स्टोन हो गया, ये सारे जो पिंक मार्बल जो हो गया धौलपुर का, इस टाइप के पत्थर जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में हमें निकलते हुए दिखाई देते। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अरावली जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती है।